19 साल की आईटीआई की छात्रा जब घर नहीं आई तो भाई परिवार वाले के होश उड़ गए, ना केवल परिवार के बल्कि पूरे गांव वाले के होश उड़ गए। 19 साल की जो बिटिया है उसके सपने थे, वही घर तक बाहर एक उड़ान भरी थी। परिवार की भी उम्मीद थी कि भाई बिटिया जो है सपने साकार करेगी। लेकिन भाई निर्भया कांड याद करो तो हम 2012 का निर्भया कांड, उस तक भी ज्यादा खतरनाक और दर्दनाक और दुखद घटना घटी। 19 साल की आईटीआई की छात्रा जो कि जज्जर में अप्रेंटिस पे जा कर दी, और जब वह 6 तारीख ने घर नहीं आई तो भाई परिवार वाले के होश उड़ गए। इतनी दुखद घटना है कि सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। किस तरह का के मामला बना जी, क्योंकि पूरे गांव में फिलहाल जो है मातम का माहौल है। किस तरह की घटना थी यह सुबह डेली जा रही थी अप्रेंटिस के लिए जज्जर कोर्ट में, तो 5 बजे वापस आ करती जी। 5 बज गए, 6 बज गए, 7:30 बजे हमारे को ये पता चला भाई लड़की आई नहीं। एक रूटीन था उसका टाइमिंग का 5 5:30 बजे आ लिया करती जी। 7:30 का टाइम हो गया, फिर मेरे भतीजे ने मेरे पास फोन कराया, बोला चाचा वो लड़की नहीं आई है। तो बोला क्या करे माँ, भाई रिपोर्ट लिखवाओगे और तक ये समाधान हो उसका है। डिगल चौकी में गए जी। डिगल चौकी वाले कही बोला भाई ये लफड़ा तो जज्जर का है, सिटी थाने में जाओ। सिटी थाने में हम गए तो लड़की के भाई ने मेरे पास फोन कराया, बोला चाचा मेरे पास एक लड़का खड़ा है, ये क्या है दीप्ति तो रोडवेज की बस में बैठ कर रोहतक गई। माँ भाई मेरी बात करवाओ उससे। बोला हाँ जी। माँ भाई तेरे को क्या पता? गांव के लड़के का फोन आया। के लड़के का फोन आया। माँ तेरे को क्या पता, तेरे से तो हमने पूछे नहीं है। माँ तेरी FIR कटवाऊंगा, रिपोर्ट करवाऊंगा अभी। बोला मेरा तो नाम लियो मन्ना, मैं सच ही सच बताऊंगा। माँ बता भाई। उस लड़के का नाम है जी मोहित। यानी कि जो उस 19 साल की बच्ची के साथ बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा भाई, जो गैंग रेप होया उन्हीं में तो एक था एक था मोहित जो अपराधी है जी। उसने बताया बोला ये जो सौरभ है इसने कोर्ट में रोड़ा झगड़ा करा है, लिप्टम चपटा हुई है, फिर उसका फोन भी तोड़ा है। फिर माँ भाई तू क्या कर रहा था उड़ा? बोला मैं अपनी कोई कागज कार्रवाई करने जा रहा था। उसने सारी घटना बताई। फिर थोड़ी देर 5 मिनट के बाद रेलवे वाला का फोन आ गया हमारे पास, GRP का, रेलवे पुलिस का। हाँ रेलवे पुलिस का, SI का, राकेश का। अब बोला भैया ऐसे ऐसे बात से, बोला थारी लड़की रेल तड़ा कट गई। बहुत अंदाजा लाओ। अच्छा, ये जो कटी है उससे पहले उसका के लिए किस तरह की घिनौनी हरकत करी गई है, किस तरह का वो है, वो दिल दहला देने वाली खबरें हैं। वो तस्वीर तो हम तरती दिखा भी कौन सकते। घटना के बाद जिस तरह से शव को खुर्द बुर्द कराया गया है, न्यू भी जानकारी आई कि भाई 18 बार उसके ऊपर प्रहार करे गए, 18 जख्मों के 18 चोटें आ रही हैं जी। तो फिर उसको हमने डेड बॉडी को मेडिकल में, डेड बॉडी भी पूरी बरामद नहीं हुई। नहीं जी, एक हाथ नहीं एक पैर नहीं जी। अच्छा, एक हाथ और एक पैर जो है वो डेड बॉडी का गायब है। हमने 1 किलोमीटर चेक कराया, आगे पीछे कहीं नहीं मिला जी उसका हाथ ना पैर मिला जी। फिर डेड बॉडी को हमने PGI में रखवाया। फिर हम थाने में आ गए जी। राकेश IO है जी, उसका बहुत बड़ा हाथ है जी लड़के को बचाने में, क्योंकि वो लड़के का मामा है जी। लड़का की अपराधी है, मतलब जो अपराधी उनको बचाने में। देखो भाई पुलिस का होया तो करे भी सेवा सुरक्षा और सहयोग, पुलिस का काम होना तो चाहिए अपराधियों को पकड़ने का। और आड़े जो चीज लिखट कारण लग रही है अभी, जो जिसका नाम ये लेने लग रही है राकेश जो IO है, उसने उन अपराधियों को बचाने का कुछ काम प्रयास कराया है। फिर मैंने उसे IO से बोला, राकेश को, SI को, मैंने बोला माँ जी अपराधी ने ऐसे ऐसे बोला मेरे को, उसको बुलाओ गिरफ्तार करो। उसने जी हमारे गांव का जो सरपंच है बड़े मदाने का, उसके पास कॉल की और वो लड़का 1 घंटे के बाद बुला लिया। अच्छा, फिर लड़के ने बेगर मारे बेगर धमकाए सारी यहाँ मर ली। स्वीकार कर लिया कि उसने गुनाह कराया है। गुनाह कराया है, स्वीकार कर लिया कि मैंने भी ऐसा काम कराया है और सौरभ ने भी ये काम किया है। 1 घंटे के बाद पूछताछ करके वो वापस छोड़ दिया। मैंने कई ऐसा ही था ही, माँ जी इसको IO साहब क्यों छोड़ रही हो, इसको अपराधी है और उसने स्वीकार कर लिया, बेगर धमकाए बेगर मारे उसने स्वीकार कर लिया, क्यों छोड़ रही है इसको? बोला आप नो करो, आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है हमारे महकमे के बारे में। मखा और किसको नॉलेज है मखा? बोला डेड बॉडी का पोस्टमार्टम करवाओ, अगर दाग दे दो फिर इस पर मुकदमा दर्ज कराएंगे। माँ जी पहले मुकदमा दर्ज करो, बाद में मखा कार्रवाई। FIR की कॉपी है, FIR की एक बार दिखाई भाई, उसमें मोबाइल में होगी मेरे ख्याल से, दिखा दी तो ना मोबाइल में। देखो जब तक अपराधियों के ऊपर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, और मैं तो कहूँ इस मामले में जुड़े जो अपराधी हैं उनके लिए फांसी की सजा भी कम है।
उनको तो इतना तड़फाया के मारना चाहिए ताकि आगे किसी अपराधी की हिम्मत नहीं बने, इस तरह के अपराध को अंजाम तक पहुंचाने की हिम्मत ना बने जी। 6 तारीख को 7-7:30 बजे के आसपास ही वो मर्डर होया है जी। और फिर 6 तारीख को मर्डर होया है जी। 7 तारीख को शाम ने 4 बजे FIR कटी है जी उनके खिलाफ, जो कि पूरा गांव जाने के बाद मुकदमा दर्ज होया है जी। यानी एक न्याय की मांग के लिए भी तम अंदाजा ला इसको भाई पूरे गांव ने सड़कों पर उतरना पड़ा, जीप जाके मामले की FIR दर्ज हुआ है। फिलहाल ये मामला जो है रेलवे पुलिस रोहतक में मामला दर्ज है, जिसमें धारा लगी है 201, 302, 34, 365 और 376। FIR नंबर है 0003। तो क्या लगा आपने फिलहाल जो पुलिस का जो डुलमुल रवैया है? FIR तो 24 घंटे के बाद काटी है जी। FIR काटने के बाद फिर वो गिरफ्तार नहीं करे जी। बिला दाग दे दो फिर गिरफ्तार करांगे, दाग दे दो फिर गिरफ्तार करांगे। फिर हमारा पूरा गांव, लेडी छोटे से बड़े लग कम से कम 800-700 आदमी पहुंचे जी आस पास के गवांड के। जब जी वो बच्चे 2 उठाए हैं जी IG साहब के पेश होने के बाद। आज लग वो बचाव, राकेश SI IO जी आज लग बचाव करने लग रहा जी उसका। तो इसमें कुछ अपराधी जो थे इसमें शामिल, उनकी फोटो वगैरह भी कुछ बरामद हुई है। तो भाई दिखा दे एक बार। तो इस मामले से जुड़े मामलों का भाई पुलिस प्रशासन सेवा सुरक्षा और सहयोग की जो उम्मीद है वो टूट जाएगी लोगों की। एक तरफ तो सरकार और प्रशासन की अगर मैं बात करूं, बड़े बड़े नारे लाए जावे हैं, बोले बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और एक परिवार जी भी हिम्मत करे है अपनी बेटी ने पढ़ा लिखा का अफसर बनाने की सोच है, और एक बेटी जब घर की दहलीज तो बाहर पा रखे है उड़ान बन खातर हौसला भरे है और उसके गले जब इस तरह का कारनामा बने है, इस तरह की घटिया हरकत, इस तरह की घिनौनी हरकत जब उसके गले बीतते है, तो अंदाजा लाओ। ना केवल ये देखो एक ये तस्वीर तो हम देख सको भाई, और ये संदिग्ध हैं फिलहाल। देखो वो तो छानबीन के बाद बेरा पटेगा भाई मामला इन तक कितने तार जुड़ रहे हैं। ये अच्छा मोहित ये है जी, ये 2 तस्वीरें बरामद हुई हैं जी। तो आप उसके लड़की के दादा हो जी? दादा हूँ जी। और जो ये सौरभ है जी, ये पहला कांड नहीं है जी उसका, उसने 2-3 कांड पहले भी कर चुका है जी ये। हाँ प्रोफेशनल अपराधी है। पैसे देकर 1.5 लाख रुपया 2 लाख रुपया पैसे दे देकर छुटका आ जाए जी। तो देखो गांव के बड़े बुजुर्ग भी बैठे हैं। हाँ जी, जब एक बेटी के गले इस तरह की हिम्मत बना है, इस तरह का जो एक घटिया हरकत और इस तरह का घिनौना अपराध जब घटा एक बेटी के गले, तो आस पड़ोस का जो माँ बाप है वो भी नहीं सोचा भी अपनी बेटी ने क्यों कर आगे बढ़ावे, उसके लिए भी चुनौती होती है। बिल्कुल चुनौती से जी जघन्य अपराध से न्याय होना चाहिए। ऐसे अपराधियों के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए भाई, क्योंकि इस तरह की घटना पूरे समाज में बहुत ज्यादा, मतलब इतना, और जो बेटी हैं उनका जो हौसला क्यों कर बढ़ेगा, पूरे परिवार का हौसला टूट जे है जब एक बेटी जब हिम्मत करे है कामयाब होने की, और जब उसके गले इस तरह की, और गाँव की गाँव में तो पढ़ कर गया। हमारे गांव के रोला उनका कोर्ट में परली तरफ ये दौड़ रहा, ये दौड़ से परली तरफ अपने कोर्ट में रोला होने के बाद वो लड़की फाटक तक आ गई थी गांव की पे। गाड़ी लाई जी वह, और देखे भी है जी वह, गाड़ी में वो लड़की गेरी है जी। फिर उसको रोहतक ले गए जी, बलात्कार किया है, फिर मारी है, मारने के बाद फाटक पे गिरा है जी। और वो फाटक भी ऐसी जगह जी जींद और सार यो संग परियाली उसमें जी, जो कि वो लड़की कभी गई नहीं जी, आम आदमी भी नहीं जा सकता वहाँ पर। इसमें वो जांच हो ली भाई, जो एक हाथ और एक पांव गायब है, वो मतलब उस तक जो रेलवे ट्रैक पे डेड बॉडी गिरी गई उस तक पहले काटे गए हैं, या वो रेल ऊपर को गई है जीप कटे, कुछ इस बात की खुलासा हो? इस चीज का कोई खुलासा नहीं हो लिया जी। पर हमने जो डेड बॉडी देखी, पुलिस वाले ये कही भाई एक हाथ और एक पैर नहीं मिला हमारे मौके पर नहीं, तो इसका मतलब कुछ न कुछ कितनी दूर तक तलाशी ली गई? हमने 1 किलोमीटर तक जी। तो इसका मतलब ये है कि भाई कितने कितने हत्या की देवर करी गई है। रात के जी करीब करके नर जब रेल पटरी पर गिरी है, हत्या की देवर करी गई है, और उसी हत्या के दौरान ही हाथ पांव काटे गए, ऐसा हो सके है? हाँ यह भी हो सका है जी। हाँ रात के 12 बजे 1 किलोमीटर आगे गए, रात के 12 बजे दूसरी साइड में गए, फिर सुबह फिर चेक करने गए, सुबह 8-8:30 बजे माँ के हाथ यही मिल जाए, पैर नहीं, कुछ नहीं मिला जी उसका जी। 18 चोटें आ रही हैं जी उसका। तो बहुत ही दुखद घटना है भैया, यह न केवल पूरे हरियाणा प्रदेश को बल्कि पूरे देश को झकझोर देने वाली घटना है, और शर्मिंदगी भरी घटना है पूरे समाज के लिए, पूरी कानून व्यवस्था को बहुत बड़ी चुनौती है, शासन और प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है। एक तरफ तो सरकार और प्रशासन दावे कर रहे हैं भाई बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, फिर क्यों कर तो बेटी पढ़ेगी और क्यों कर बढ़ेगी,
क्यूकर तो आगे बढ़ेगी, क्यूकर वो पड़ेगी। एक जब दहलीज मतलब घर तय उठा लिया तो एक तरह से घर में तो अपन हो गया। ये तो जी हमारे अड्डे पर से नहीं जी, एक किस्म तक घर तक उठा लेगी जी। मैं वो तो पूरे गांव के ऊपर वो कर दिया जी, उन्होंने दावा कर दिया जी। तो एक टाइम वो होया करता कि गवांड का लड़का होया करता ओढ़े भी अगर बेटी खड़ी है तो अपने आप को सुरक्षित महसूस कराया करती, वनु सोचा करती भी ये मेरा भाई है। अब कोई भी लड़की सुरक्षित नहीं रह रही जी, कोई लड़की सुरक्षित नहीं है जी अब। तो प्रशासन तो हमारी अपील है भाई, इस मामले की पूरी छानबीन करी जावे, मामला का दूध और पानी का पानी कराया जावे। इस मामले में जुड़े जितने भी अपराधी हैं उनको इतनी खतरनाक सजा मिला है कि फिर किसी की हिम्मत नहीं बने कोई बेटी का न्याय उठाकर देख सके। तो ज्यादा शेयर कर दो भाई, ताकि एक परिवार को, एक बेटी को न्याय मिल सके। न्याय की उम्मीद में जो है ये गांव बैठा है, अभी कब जो है इन अपराधियों को, इन आरोपियों को सजा मिले और एक जो बेटी जो आज इस दुनिया में कोनी, उसके सपने थे सारे चकनाचूर हो गए। किस तरह से जो है एक बहुत ही दुखद घटना को अंजाम इन अपराधियों ने दिया है। तो प्रशासनिक अधिकारियों का अपील है कि इस मामले की पूरी जांच करके और पूरी डोंग था काटी जाओ भाई। कर दो शेयर, कुछ और कहना चाहोगे जी प्रशासनिक अधिकारियों को? बस ये कहना चाहे जी, आईजी साहब ने बहुत बढ़िया बात करी जी, हमारे से आश्वासन दिया। और जो आईओ राकेश एसआई है जी, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जी। बिल्कुल, अगर कोई इन तथ्यों को छुपाने की अगर कोशिश करे तो ये सबसे बढ़िया काम किया उन्होंने। चलो भाई कर दो शेयर। मैं उतरा देशी पत्रकार धर्मू।